तो राइटियस विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारी छोटी बहन पूरा अपना रोना धोना किया जा रही है। भाई कोई मुझे लाइक नहीं करता, बस मैं छोटी मालकिन हूँ जिसके चक्कर में नौकर वोकर मुझसे डरते हैं और बाकी सब तो बहुत ही बुरे मेरे साथ है। तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं कैसी भी यहाँ पे रहूँ तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती हो, बिल्कुल मेरी मम्मी जैसा। तो वो भी कहती क्या तुम्हारी मम्मी जैसा? वो भी कहते कि वेल मैं खुद नहीं जानती कि मेरी मम्मी कैसी है, ना मैंने अपने कभी मम्मी को देखा नहीं कभी पापा को देखा। इस घर में मैं, मेरा भाई और मिस्टर चेनी मैंने, बाकी सब छोटे मोटे नौकर और गार्ड यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो चुन्नी भी कहती है सैड होने की जरूरत नहीं है, चलो मिल के खाते हैं। हाँ तो भी एंजॉय कर रही थी और क्या, मनी मन सोचती कुछ भी हो जाए, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते वो कमीने बंदे इस घर के अंदर आ जाए। अब आते कुछ समय बाद जो हमारा मेक कटर बैठ के खाना खा रहा था चेन के साथ और कहता सुनो यार, जो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो मेरी छोटी बहन है ना चुनने के लिए खाना यहाँ पे लेके गई। वो भी कहता है क्या, लेकिन आपका जो बर्थडे ना, आपका बर्थडे बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो बोलो यार बर्थडे के लिए आपको कुछ ऐसा आइडिया है क्या, बर्थडे सेरेमनी के लिए? वो भी कहते हैं कि वेल मेरे दिमाग में कोई ऐसा स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, आपको जोर से लगे मेरे बर्थडे में वो बर्थडे में कीजिएगा। मुझे बस एक बात बताओ, बर्थडे के बाद मैं ऑफिशियली एक अडल्ट एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना, तो जो भी मेरा फैसला है मैं खुद से ले सकता हूँ ना? जो सुन वो भी कहता है ऑफकोर्स यार हमारा मेक कटर कहता बहुत ही बढ़िया। तो बर्थडे सेरेमनी के बाद मैं चाहता हूँ आप मेरे बारे में प्लस मेरी फैमिली के बारे में सारी की सारी बातें डिटेल में बता दे। जो सुनते ही 2 मिनट के लिए चेन एकदम चौंक जाता है, लेकिन बाद में मुस्कुराते हुए कहता है ओके ठीक है भाई, हम आप जैसा बोला हम वैसे ही करेंगे। अब आते कुछ समय बाद जहाँ पे एक बंदा अपने चील द्वारा लुओ फैमिली में क्या क्या हो रहा है वो पता करना चाहता था, और जैसे पता करता है ये भी कहता बाप रे मुझे लगा नहीं था कि भाई मुझे ये बातें पता चल जाएगी। तो पीछे से मंकी किंग नाम का कोई तो आता है और कहता बोल साले क्या पता चला? वो भी कहता मैंने लुओ फैमिली के अंदर होली मेडन को देखा। मंकी किंग को विश्वास नहीं होता कि साले झूठ बोलेगा। वो भी कहते कि नहीं वो सच में वहीं पर है। तो मंकी किंग भी कहता बहुत ही बढ़िया, तो हमारे दोनों काम, एक तो लुओ को जान से मारना और दूसरा भाई उस होली मेडन को वापस लाना, हम पूरा कर देंगे। अब आते भाई जाओ फैमिली के लीडर की ओर, वही जिसका कोठा था डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसने अपनी सिटी के जो 4 सबसे बड़ी फैमिली थी उसको मिलाकर उनको बुलाया था और कहता सुनो मैं तुम्हारे साथ एक मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमारी चारों फैमिली का फ्यूचर भी हो सकता है, जिसमें से एक जिया फैमिली, एक आती है क्वेन फैमिली और दूसरी आती है वांग फैमिली। हाँ तो दूसरे फैमिली वाले कहते भी कि भाई सिटी में ऐसा हो किया गया है या फिर ऐसा कौन है जो हम चारों फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके लिए तूने मीटिंग बुलाई। जाओ कहता भाई लुओ होंग, ये लोग कहते लुओ होंग, वो भी कहते हैं यस लुओ होंग प्लस उसका लुओ फैमिली। भाई अगर हमको सही सलामत रहना है ना तो इनका परिवार हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनते लोग कहते क्या तू उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है? हम भी करना चाहते हैं, लेकिन यार ये आसानी नहीं होगा। लुओ फैमिली इतनी भी छोटी नहीं है कि तुम डायरेक्ट जाकर उनको खत्म कर दो। जो सुनते हो जाओ मनी मन सोचता है कि वेल यार मेरे को खुद ना डिस्ट्रॉय करने का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन उस जुओ डायनेस्टी के लोग आए और सालों ने मेरे को भी ब्लैकमेल किया कि भाई हेल्प करो वरना तुम्हारा परिवार भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा तो अपने साथ ना बाकी फैमिली को भी लेकर डूब के मरूंगा। वो डिटेल में समझाना स्टार्ट करती है, लुओ होंग को प्लस लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हमारा जो रिलेशनशिप ना गुंडों के साथ ही बहुत सही था, गुंडों के साथ मिलकर बिजनेस करते थे, लाखों करोड़ों का बिजनेस है ना उनके साथ हमारा चल रहा था। लेकिन क्या वो आया और आते उसने पूरे गुंडों की टीम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी, हमारा लाखों का करोड़ों का जो बिजनेस है उसने बर्बाद कर दिया। और स्पेशली तुम भाई, वो जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे था वो तुम्हारे लिए काम करता था, उस मजिस्ट्रेट को भी उसने पकड़वाया और सबके सामने यहाँ पे बेइज्जती करके यहाँ पे छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं है, उसको शायद पता चल चुका है कि हम लोग है ना उनके साथ मिलकर ऐसा ऐसा काम करे, तो जानबूझ के हमको बर्बाद करने के लिए वो ऐसा किया जा रहा है। हाँ तो ऐसा कैसे हम उसको करने देंगे? इसके लिए कुछ भी करके लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। ये लोग कहता है ऑफकोर्स भाई हम करने को तैयार हैं, लेकिन भाई लुओ फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही बड़ी यहाँ पर है, हम सब मिलकर भी शायद उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम ही सोचो भाई उसने तुम्हारे पूरे कोठे को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो जो जी शुई था उसको भी मार दिया, गुंडों की पूरी टीम को खत्म कर दिया अकेले। इमेजिन करो उसका पावर कितना हो सकता है। दूसरा बंदा भी कहता है वेल यार आपने एग्जैक्टली ठीक यहाँ पे बोला, ये सही बोला, बताओ यार जाओ। जो सुंदर जाओ भी कहते यार तुमने ठीक यहाँ पे बोला, लेकिन यार ये काम है ना, ये काम हमको कुछ भी करके करना ही पड़ेगा, तुम लोग करोगे या नहीं करोगे? वो लोग कहते हुए यार देखो करना तो हम चाहते लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बाई चांस हम लोग फेल हो गए तो उतने में जो किलर यहाँ पे था जुओ डायनेस्टी का वो भी आ जाता है। वो कहता है एक सेकंड, आई नो रिस्की हो सकता है लेकिन रिस्क यहाँ पे लेना चाहिए, रिस्क है तो इश्क यहाँ पर है। तो बाकी सारे बंदे डाउट में आ जाते हैं, एक सेकंड भाई लेकिन तू है कौन? जो सुन वो भी कहते हैं कि समझो जो जुओ डायनेस्टी है ना मैं उसका जासूस प्लस किलर यहाँ पर हूँ और ये मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग कहते हैं जुओ डायनेस्टी, अब भाई जुओ डायनेस्टी अब क्यों लुओ होंग की जान निकालना चाहता है? जुओ डायनेस्टी के साथ उसने क्या कर दिया है? किलर भी कहते रुको यार मैं बताता हूँ। इतना बोल के वो ताली बजाता
आता है, जैसे ताली बजाता है ना ढेर सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जो देख के बाकी फैमिली वाले डर जाते हैं कि हमको मत मारो। तो स्पाई भी कहता है कि वेल ये तुमको मारने नहीं आए हैं, ये बल्कि हमारे टीम के मेंबर यहाँ पर है, और ये ऐसे बंदे जो बहुत पहले बहुत सारा वॉर कर चुके हैं और वॉर जीत चुके हैं, वॉर को सर्वाइव कर चुके हैं। रिस्क क्या होता है, इन्होंने कई बार यहाँ पे लिया था। सोचो अब इतने सारे बंदे हमारे पास आ गए तो क्या हम सब मिलकर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? बोलो अभी भी रिस्क है या नहीं? और बाद में सारे किलर निकल जाते हैं। जो जाओ है ना बाकी फैमिली वालों को समझाता है, देख लिया हम लोग अकेले यहाँ पे नहीं, हमारे सपोर्ट में इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर है। और सपोर्ट की बातें यहाँ पे छोड़ो, हमारे पास ना कोई रास्ता वास्ता भी नहीं है यार। वो जो जुओ डायनेस्टी और चू डायनेस्टी भाई लिटरली बहुत ही बड़ी है, अगर हमने उनकी बात यहाँ पे नहीं मानी, उनका सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो हमको भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर देंगे। तो ये अपनी जान बचाने के लिए तुमको ना चाह के भी कोऑपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुनते जो क्वीन फैमिली के लीडर था वो कहते बोले मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। जो मेरा बेटा है ना, तुमको तो पता ही होगा थोड़ा सा पागल यहाँ पर है, उसकी शादी है ना तुमको अपनी बेटी के साथ करवानी पड़ेगी। तो वो भी अपनी बेटी के पास आता है, बोलता है कि मेरी बेटी शादी कर लो उसके साथ। वो भी कहती नहीं यार वो बहुत ही बेकार बुद्धू, वो पागल यहाँ पर है, मुझे उस पागल के साथ शादी नहीं करना। तो बाप भी कहता है चुप हो जा यार, क्वीन फैमिली की भी औकात हमारे बराबर है, पागल है तो क्या हुआ भाई, पागल पति तो पागल ही होता है। और पागल को तुम अच्छे से मैनिपुलेट यहाँ पे कर पाओगी, तुम्हारा कुत्ता बन के रहेगा। औरतों को तो वैसे भी अपने पति को कुत्ता बना के रखने में मजा ही आता है ना, तो रोने लग जाते नहीं मुझे उस कुत्ते के साथ शादी नहीं करना। तो बाप भी कहता है कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है तू सुलगो होंग से प्यार करती है और अभी तक है ना उसके साथ ही शादी करना चाहती है? अरे मेरी पागल बेटी, मैंने पहले शादी का रिश्ता उसको दिया था लेकिन उसने मना कर दिया, उसको तेरे अंदर कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। ये भी कहती नहीं मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। वो बस शर्मा रहा होगा, वो सामने से बोल नहीं पा रहा होगा। तो बाप भी कहता है जा कुत्ते की बच्ची, पता नहीं तेरी जैसी बेटी को मैंने कैसे पैदा कर दिया। तू अपने बारे में सोच रही है लेकिन बाकी बंदे के बारे में बिल्कुल भी सोच यहाँ पे नहीं रही है। यह शर्म यहाँ पे आनी चाहिए, भाड़ में जाओ, इतना बोल के खुद निकल जाता है। और किलर के पास आता है, वो कहते हैं हम सब आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। वो भी कहता है बहुत बढ़िया, मैंने सुना है ये जो लोग होंगे ना उसका बर्थडे पार्टी बहुत जल्दी आने वाला है, उस समय भाई सारे के सारे बंदे बड़े बिजी रहेंगे, भीड़ यहाँ पे रहेगा, भीड़ में जाकर उसको मारने का काम है ना काफ़ी आसान यहाँ पे रहेगा, तो उसी दिन हम लोग अटैक करेंगे। बोलो कैसा प्लान रहा? वो भी कहता बहुत ही बढ़िया प्लान है। तो ये किलर भी कहता जाओ जाके तैयारी कर लो, वो निकल जाता है। अब ये किलर बड़ा खुश है कि चलो कुछ दिन बाद है ना हम अपना नाम तैयार करेंगे। दूसरा किलर भी कहता है क्या बात करो सच्ची में क्या? इसके बाद तो भाई हमको ज़्यादा मुसीबत यहाँ पे झेलनी नहीं पड़ेगी, हमारी मम्मी को भी अच्छा घर मिलेगा रहने के लिए, ढेर सारे नौकर मिलेंगे। वो भी कहता ऑफ कोर्स अगर ये मिशन यहाँ पे पूरा हो गया ना हमको हाई पोजीशन मिलेगा, बहुत ही पैसा मिलेगा। दूसरा किलर भी कहता बहुत ही बढ़िया, फिर तो मम्मी को भी और हमको भी रोज चिकन खाने को मिल जाएगा। वो भी कहता ऑफ कोर्स, लेकिन ये पागल वाला कहता है कि लेकिन एक सेकंड यार, तो लुओंग एक बंदे को मारने के लिए हम इतने सारे बंदों को ले रहे हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? जो सुनते दूसरा भी कहता है यार लुओंग को जान से मारना, तो उसको मारने के लिए ये ज्यादा नहीं है, ये देखा जाए तो बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर है। रही बात हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो बर्थडे पार्टी के अंदर है ना भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे रहेंगे, तो हो सकता है हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए और एक दूसरे को कैसे यहाँ पे पहचानेंगे। तो हम लोग मालूम है क्या कर लेंगे, हम लोग ना अपने जो हाथ है ना हाथ पे लाल रंग का एक पट्टा लगा लेंगे और जिसके हाथों में वो पट्टा यहाँ पे रहा समझ है ना वो अपना बंदा यहाँ पर है, उनके साथ मिलकर हमको काम करना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।